भगवद गीता के दूसरे अध्याय में मृत्यु की घटना को बहुत ही सहजता से समझाते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि ते। अर्जुन, जिस प्रकार दिन के अंत में व्यक्ति क्या करता है कि जो पूरे दिन जो वस्त्र धारण करता है उसे उतारता है और नए कपड़े धारण करता है, जितनी सहजता से हम कपड़े बदलते हैं उतनी ही सहजता से ये जीव शरीर बदलता है। अर्थात जब एक शरीर में 80, 90, 100 साल रह के शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, घुटनों में हमें पट्टे लगे हो तकलीफ हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, और जब हमारे शरीर पे जब जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो ये जीव क्या करता है, वो एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे को धारण करता है। जितनी सहजता से प्रियजनों भगवान ने अर्जुन को मृत्यु की घटना समझाई, मैं नहीं मानता और किसी भी ग्रंथ में किसी भी शास्त्र में इतनी सहजता से भगवान ने मृत्यु को समझाया। कितनी सिंपल बात। और इसलिए हमारे वहाँ कहा गया है, पुष्टि मार्ग में तो यह परंपरा है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके मृत्यु के अमुक महीने बाद एक प्रसंग है जिसका नाम होता है माला पहरामृत्यु। और आप देखिए ये हमारे आचार्यों की क्या श्रेष्ठता रही, क्या उत्तमता रही कि आप लोगों ने ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि जिसमें एक व्यक्ति जब चला जाए तो हमें प्रश्न होता है कि चलिए एक व्यक्ति हमें छोड़ के गए, किंतु तो गए कहाँ? उत्तर आता है जिसका भ्रम संबंध हुआ है वे सभी जीव इस भूतल को छोड़ के निश्चित रूप से गोलोक को प्राप्त। और माला पहरामनी इसी बात का आप कहिए एक गुजराती में कहवा है कि आज बात में उजवनी से, चलिए हमारे बड़े हमें छोड़ के गए किंतु क्योंकि ठाकुर जी की शरण में गए इसलिए हम उत्सव। देखिए आप माला पहरामनी के प्रसंग में पूरे गांव को बुलाते हैं, सब केसरी वस्त्र धारण करते हैं, तिलक करते हैं, कीर्तनियाओं को बुलाने में आता है, पूरा गांव प्रसाद देता है, होता है अशुभ के पीछे पर शुभ प्रसंग। और क्योंकि सभी को पता था कि मृत्यु एक अनिवार्य घटना है, उससे हम बच तो सकते नहीं हैं, तो क्यों ना हम उसे मनाएं, उसे क्यों ना हम सेलिब्रेट करें। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जाए तो हमें दुख होता है, अमुक महीनों का दुख होना ही चाहिए, किंतु यदि उसे दुख में हम अपने जीवन के 20, 30, 40, 50 वर्ष व्यतीत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत बात। और इसलिए भगवान भी अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि तू जिन लोगों का शोक कर रहा है कि मेरे काका मामा भाई बंधुओं को मैं किस प्रकार मारूं, तू तेरी गलती ये अर्जुन है कि तू अपने परिवार को अपने राष्ट्र से ऊपर रखता है। जिस दिन तू ये समझ गया कि तेरा राष्ट्र तेरा धर्म तेरे परिवार से ऊपर है, उस दिन तू जीत जाएगा। और अर्जुन यही भूल कर रहे थे कि वह खुद के काका मामा भाई बंधुओं के कारण क्या जो धर्म था उससे च्युत हो रहे। और इसलिए भगवान ने उसे यही उपदेश दिया कि अर्जुन तो मृत्यु का क्षोभ मत कर, तो मृत्यु से डर मत। तो जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है वो शरीर बदलती है। और इतनी सहजता से मृत्यु को भगवान ने समझाया। और इसलिए इस प्रकार की सहज बात को हम अपने जीवन में उतारें। और कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिए, देखिए ये सभी उपदेश भगवान ने दिए 5000 वर्ष पहले, और इतने इटर्नल उपदेश हैं, इतने शाश्वत उपदेश, इतने सनातन उपदेश हैं, वे तो हजारों वर्षों तक इसी तरह लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। तो हम भी इन श्लोकों से कुछ सीख लें, हम भी इन श्लोकों से कुछ समझें, यही हमारा प्रयास है। और यही कहे कि मेरे वक्तव्य को और इस श्लोक के विवेचन को मैं ही विराम दूंगा। इति श्रुति।